वेलकम टू द लेसन। आज का लेसन है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ये एक ऐसा टेंस है जिसने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंस किया हुआ है, पर एक्चुअली ये टेंस काफ़ी सिंपल है। अगर आप विल को ढंग से यूज़ करना सीख लेंगे तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आज आप ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप ये वाला पूरा लेसन देखें, क्योंकि इस लेसन में मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस को तब यूज़ करते हैं जब हमें फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना हो। मतलब जब हमें भविष्यवाणी करनी हो कि कोई चीज़ होगी कि नहीं होगी। जी हाँ, तो ऐसी जगह पर आप फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस को। चलिए, हम सबसे ज़्यादा अनुमान लगाते हैं बारिश का। जी, हम कई बारी कहते हैं अरे कल बारिश होगी, तो इसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलिए इट विल रेन टुमारो। विल के साथ वर्ब लगाइए। तुम कल लेट आओगी, यू विल कम लेट टुमारो। अरे मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, आई विल फेल अगेन। हम अक्सर विल को आई और वी के साथ यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। हम फ्यूचर टेंस को आई और वी के साथ तब यूज करते हैं जब हम झटपट कोई निर्णय ले रहे हों। मतलब कि जब हम कोई निर्णय लेते हुए ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस विल के साथ यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें आप ज़्यादा सोचे बिना निर्णय लेते हैं? अब सोचिए कि आप टिकट्स खरीद रहे हैं, किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो आप कहेंगे मैं टिकट्स के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे दे देता हूँ। आई विल पे फॉर द टिकट्स बाय माई क्रेडिट कार्ड। तो ये निर्णय आपने अभी लिया है जब आप सोच रहे हैं। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। ये निर्णय तो आप बोलते समय ही ले रहे हैं कि आप कल उन्हें फोन करेंगे। अभी तो आप बातचीत कर ही रहे हैं और तभी आपने सोच लिया। यहाँ पर आपने ज्यादा सोचा नहीं है, बस जल्दी से झटपट निर्णय लिया है। तो यहाँ पर बोलते समय ही हमने निर्णय लिया है, इसलिए हम विल का यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस का अगला यूज होता है विलिंगनेस बताने के लिए। जी, कंफ्यूज मत होइए, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। जी, तो जब आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं तब आप विल को यूज करते हैं। चलिए, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। मैं सफाई कर दूंगा, I will do the cleaning up। तो यहाँ पर आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप कोई काम कर देंगे। वह तुम्हारे लिए बैग उठा लेगा, He will carry your bag। मतलब इच्छा के अनुसार वह अपनी मर्जी से तुम्हारा बैग उठाने के लिए तैयार है, उसको किसी ने मजबूरी में फोर्स नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि हम अगर कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, मतलब अगर कुछ करने की हमारी इच्छा नहीं है, तो उसको हम फ्यूचर टेंस में कैसे बोलेंगे। तो जब आप नेगेटिव तरीके से फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तब आप वोंट या विल नॉट का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जब तक मैं मैनेजर से नहीं मिलता मैं नहीं जाऊंगा, I will not leave until I see the manager। तो यहाँ पर आप जिद पर अड़े हैं कि आप मैनेजर को मिले बिना नहीं जाएंगे, इसलिए आप will not बोल रहे हैं, मतलब कि आपकी जाने की इच्छा नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए। आपका बच्चा अपना होमवर्क कभी खत्म नहीं करता, Your child won't ever finish his homework। मतलब कि आपका जो बच्चा है वह फ्यूचर में अपना होमवर्क कभी भी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वह अभी भी नहीं करता है।
अब देखते हैं कि हम विल को फ्यूचर टेंस में सवाल बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। जब भी हम विल को फ्यूचर टेंस में सवाल बनाने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं कि क्या वो कोई कार्य करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि ये देखिए, क्या तुम कल फ्री होगी? विल यू बी फ्री टुमारो? हम विल के साथ व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर और हाउ लगाकर भी सवाल बना सकते हैं। इन सवालों के थ्रू हम लोगों से जानकारी मांगते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं जो हम फ्यूचर टेंस में सवाल की तरफ पूछ सकते हैं। हम फिर कब मिलेंगे? When will we meet again? हमारा अगला ट्रिप कहाँ होगा? Where will our next trip be? एक और सेंटेंस देखिए, कल तुम बिजी क्यों होगे? Why will you be busy tomorrow? अब अगला सवाल बनाते हैं, इंडिया का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? Who will be the new prime minister of India? हम will के साथ how लगाकर भी सवाल बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, उसके पेरेंट्स ने तो मना कर दिया, अब तुम उससे शादी कैसे करोगे? Her parents said no, then how will you marry her? तो यहाँ पर आपने देखा है कि हम how, what, when, where, who को यूज करके will के साथ फ्यूचर टेंस के सवाल कैसे बनाते हैं किसी की इच्छा को जानने के लिए। हम will को यूज कर सकते हैं ऐसे सवाल बनाने के लिए जब हम किसी को आमंत्रण दे रहे हों। जी, तो आप will को आमंत्रण देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब इनविटेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए विल के साथ कुछ इनविटेशन वाले सवाल बनाते हैं। क्या तुम मेरे साथ डांस करने के लिए आओगी? Will you come to dance with me? अब आप और भी आमंत्रण दे सकते हैं, तो आप कहेंगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Will you marry me? यहाँ पर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, और ये सवाल सिंपल फ्यूचर टेंस का सवाल है। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में आपने मेरे साथ सीखा है कि आप विल के साथ अलग अलग तरह के सेंटेंसेस और सवाल कैसे बनाओगे फ्यूचर टेंस के बारे में बात करने के लिए। फ्यूचर टेंस काफ़ी सिंपल है और अभी तक ये आपको काफ़ी टेंस करता था, पर अब मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर टेंस आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सीख लिए हैं जो कि आप विल के साथ बना सकते हैं। तो अगर कल आप मूवी देखने जा रहे हैं तो अब आप फटाफट झटपट डिसीजन बनाइए, आई विल गो फॉर द मूवी टुमारो। इसका मतलब है कि आपका डिसीजन काफ़ी झटपट है, आपने इसको लेने से पहले ज़्यादा सोचा नहीं है। तो सोचिए कि विल के कितने अच्छे अच्छे यूजेस हैं जो कि आप अब तक नहीं जानते थे, और यही है सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आप विल के यूजेस को पक्का कर लेंगे तो आप अच्छे से फ्यूचर टेंस सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब से आप विल के साथ और सेंटेंसेस बनाएंगे और फ्लुएंटली फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप फ्यूचर में भी मेरे साथ और लेसन्स देखने आए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपको जल्द ही मिलूंगी। बाय बाय।